पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छप्पन दुकान का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्चा कुर्सी लगाकर पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही बच्चे के बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसके बाद एमपी न्यूज की टीम उस बच्चे तक पहुंची और जाना उसका पूरा हाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। खाने पीने की शौकीनों के शहर का नाम आते ही सबसे पहले छप्पन दुकान की वो तस्वीर सामने आती है, जहां लोग अलग अलग दुकानों पर स्वाद के चटखारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसी छप्पन दुकान से एक दिन वो तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी, जिस पर इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है छप्पन दुकान पर कुर्सी लगाकर पढ़ने वाले नमन कौशल की, यानी कि नरेंद्र की। वो नरेंद्र जिसकी मां एक आशा कार्यकर्ता है, तो वहीं पिता फैब्रिकेशन का काम करते हैं। वहीं दोनों के काम पर जाने के बाद नरेंद्र अपनी नानी के साथ छप्पन दुकान पर हार फूल की दुकान संभालता है और वहीं नरेंद्र दो कुर्सियों पर अपना भविष्य भी संवारता है। इनकी मम्मी आशा कार्यकर्ता हैं, इनके पापा फैब्रिकेशन का छुट्टा मजदूरी काम करते हैं और वो लोग जाते हैं काम पे, तो इस बच्चे को हमारे पास छोड़ देते हैं और हम विशेष ध्यान देकर इसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और ये बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ता है। और इसकी मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसके साथ मतलब हम इसका साथ देते हैं और बच्चे को मतलब अच्छे लायक बनाने की हमारी हार्दिक उम्मीदें हैं। और बच्चा हमसे कहता है, नानी जी हम पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैंने बोला ठीक है बेटा, हम आपके लिए कोशिश करेंगे। वो मार्केट के एसोसिएशन अध्यक्ष गुंजन शर्मा जी, उन्होंने इस बच्चे के लिए बहुत कुछ सहायता करने के लिए उन्होंने हाँ की है और वो मार्केट से सहयोग मिलेगा, उन्होंने ऐसा कहा है। और आगे मालिक है ऊपर जो कि है मतलब इसको उस काबिल बना दें। हम सब तो या ना मतलब कोशिश में आगे हैं ही, बाकी सबसे बड़ा ईश्वर है जो इसको उस काबिल बनाए। गरीबी का दर्द बड़ी नजदीक से देखने वाला यह नरेंद्र पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, जहां यह उन लोगों की मदद करना चाहता है जो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं। मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जिनको डॉक्टर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सबकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को सबकी सेवा करना है, पूरे देश की सेवा करना है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही होंगी और जैसे मतलब अपन को डॉक्टर की ज़रूरत है, अपन को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि हर किसी को ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लें। नरेंद्र की नानी की माने तो मजबूरी के मारे नरेंद्र को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसे लेकर उन्होंने आरटीई के जरिए अच्छे स्कूलों का दरवाजा भी खटखटाया है। लेकिन कठोर मन व्यवस्था ने निश्चल मन नरेंद्र के वो कागजात तक डस्टबिन में फेंक दिए, जिसमें उसके भविष्य की पुरजोर उम्मीदें छुपी हुई थी। इसका एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ। इसका एडमिशन हम कराने गए थे तो इसका है ना आरटीओ में लिया नहीं, डस्टबिन में इसका पेपर डाल दिया। फिर हम एक साल इसको ऐसी स्कूल में पढ़ाए जहां हमारी हैसियत थी, वहीं हमने पढ़ाया। उसके बाद फिर हम राजेश सोनकर जी के पास गए, उनसे हमने अपनी कहानी बताई, इस बच्चे की परेशानी, इसकी मम्मी पापा की। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका स्कूल के अंदर करा दूँगा। तो आरटी के तहत उन्होंने ही करवाया, किन्होंने, राजेश सोनकर जी ने। और काफ़ी मदद करते हैं वो भी हमारी, मतलब बच्चे की तरफ भी विशेष ध्यान देते हैं। वहीं नरेंद्र का पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर छप्पन दुकान के व्यापारी भी अब इसकी मदद के लिए आगे आए हैं, जहां व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने पूरे मार्केट की तरफ से नरेंद्र को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वो नरेंद्र जो अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है, तो उसके साथ में ये पूरा परिवार है। छप्पन दुकान व्यापारी संघ ने हमने ये आश्वासन दिया है इसको, और आश्वासन सिर्फ इसके लिए है कि किसी व्यक्ति के पास अगर अपना टारगेट है तो उस टारगेट को
प्रोत्साहित करने के लिए हम उसके साथ में हैं। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ ज़रूरत नहीं है, पर जब भी उसको ज़रूरत होगी, जब डॉक्टर बनना है तो उसकी पीएमटी की क्लासेस, उसकी कोचिंग क्लासेस ही सबसे कठिन समय होगा, और उस समय में हम उसके साथ में बराबर से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। न सिर्फ हम उसे सहयोग करें, हम उसे प्रोत्साहित करेंगे। उसके ऊपर पूरी नज़र होगी कि ये जो बच्चा आज पढ़ाई के लिए निकला था, कल तक पढ़ाई करता हुआ मिल रहा है या नहीं। तो ये पूरा परिवार उसके साथ में है, और हम भी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि अगर उसने सपना देखा है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते होंगे पूरी करेंगे। अब हमने उसका नाम ही कर दिया है डॉक्टर नरेंद्र और अगर हमने उसे बोल दिया है और उसने अपने आप को समझ लिया है, तो होना कोई कठिन नहीं है, वो होके ही रहेगा। तो सुनिए आपने 56 के इस नरेंद्र की वो कहानी जिसे हर एक इंदौरी जानना चाहता था। नरेंद्र की इस संघर्ष की उम्र भले ही ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन यह बात तो तय है कि आने वाले समय में एक बार फिर से कोई नरेंद्र दुकानों के बीच से निकलकर देश पर छाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।